गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मार्केट एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेंद्र साहू मार्केट एस्ट्रोलॉजी के फाफाडी ब्रांच से। चलिए फ्रेंड्स, मार्केट का प्री और पोस्ट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम इंडेक्स में और स्टॉक्स में, है ना, इंडेक्स और स्टॉक्स का प्री एनालिसिस और मार्केट का पोस्ट एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी में, निफ्टी 50 में। जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों कि निफ्टी 50 में फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के साथ साथ ये प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया और ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। प्रीवियस डे का हाई जो था 25,940 पे, और फिर वो नया हाई बनाया 25,968, है ना। और उसके बाद एक लो बनाया, लो प्राइस जो है इसका है 25,910, और इसी रेंज में मार्केट जो है कंसोलिडेशन के मूड में करता रहा। मार्केट में बिल्कुल भी कोई भी ज़्यादा वॉल्यूम आया नहीं और मार्केट इसी दोनों रेंज के बीच में फंसा रहा, 25,968 और 25,911 के रेंज में। तो दोस्तों, इसमें आज कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है मार्केट में। मार्केट जो है इसी रेंज में ही मोमेंट करता रहा। तो मार्केट आज पूरी तरह से साइडवेज की तरह वर्क किया है, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज को अगर ब्रेक करता है, आज तो मार्केट इसी रेंज में था 25,968 और 25,911 में। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमको ऊपर साइड, अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर साइड में एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। और नीचे इसका नेक्स्ट जो लेवल होगा, अगर यहाँ पे नीचे मार्केट बियरिश होता है कल, तो नीचे अगर ब्रेक करता है इस तरह से, ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस तरह से नीचे यहाँ पे आ सकता है दोस्तों, इस रेंज तक, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज में फंसा रहा 25,910 और 25,968 में, तो इसी रेंज में ही मार्केट जो है आज की तरह जिग जैग कर सकता है, ठीक है। अगर इस रेंज को ब्रेक करके इस रेंज को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है इस तरह से, है ना, 25,980 और 25,968 को अगर ब्रेक करता है ऊपर, तो ये कहाँ तक जा सकता है दोस्तों। इसके लिए हम एक फिबोनाची टूल का यूज़ करते हैं और इसका जो रिट्रेसमेंट है, लेवल है, वो हम चेक करते हैं। अगर ये ऊपर ब्रेक किया तो ये जो है इसका नेक्स्ट टारगेट जो है यहाँ 26,075 या 26,000 पहले टच करेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी लेवल है, ये तो टच ही कर दिया है, ठीक है। 25,000 को टच करके फिर वापस डाउन साइड में एक मोमेंटम आया है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा प्रीवियस हाई, और इस प्रीवियस हाई को भी अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा रहेगा 26,075। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में किस तरह से जो है मार्केट रहा आज का मार्केट, उसको हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी लगभग एक जैसा ही बिहेव करता है मार्केट में, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो है बैंक निफ्टी जो है ये फ्लैट ये भी ओपन हुआ था दोस्तों, और प्रीवियस डे के हाई को, प्रीवियस डे का जो हाई है उसको एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस किया। प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया, है ना, इसके ऊपर जा ही नहीं पाया, इसी को ही रेजिस्टेंस फेस करके इसके नीचे में ही ये मूवमेंट करता रहा। एक लो बनाया और इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया,
53,968 ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और 54,154 का जो हाई है, प्रीवियस डे का जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और इसी रेंज में वो कंसोलिडेट करता रहा, है ना, साइडवेज मार्केट की तरह ये कंसोलिडेट इसी रेंज में करता रहा इस तरह से। अगर दोस्तों इस रेंज को अगर ब्रेक करता है, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, इस वाले रेंज को, तो नेक्स्ट लेवल हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा, फर्स्ट टारगेट अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट है 53,842 का, ठीक है। अगर नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक किया तो पहला टारगेट रहेगा ये 53,842, और अगर इसको भी अगर ब्रेक कर देता है इस लेवल को तो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा जी 53,654 का, है ना। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया नीचे तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, दोनों टारगेट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगर मार्केट बुलिश रहा, ऊपर की ओर गया तो क्या कर सकता है, कहाँ तक ये मूवमेंट कर सकता है। तो इसके लिए वापस हम फिबोनाची पे जाएंगे, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो हम इसकी मदद ले सकते हैं फिबोनाची टूल की। तो अभी तक का जो हाई है और लो है उस प्राइस को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो हमारा लेवल आ रहा है वो 54,277 पे आ रहा है, ठीक है। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा 54,477 का रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर मार्केट जो है इस लेवल को, इस रेंज को ब्रेक करता है, ये इस रेंज में फंसा हुआ है 53,968 के और 54,154, इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो फर्स्ट जो लेवल रहेगा ये हमारा रहेगा इस जगह पे, और इसको अगर ब्रेक कर देता है, इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट हमारा ये वाला लेवल हो सकता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट इंडेक्स हम लोग बात करते हैं सेंसेक्स का। चलिए सेंसेक्स में देख लेते हैं सेंसेक्स किस तरह से वर्क किया है यहाँ पर। तो सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में भी दोस्तों मार्केट जो है फ्लैट ओपन हुआ था, और प्रीवियस डे का जो हाई है उसको उसने ब्रेक किया और एक हाई बनाया नया, है ना। वो हाई जो नया हाई बनाया 58,030 का हाई बनाया, और इसका लो जो प्राइस है वो है, डे लो प्राइस है जो है वो है 84,828 का, 84,828 का ये डे लो प्राइस है इसका। और मार्केट जो है इसी दोनों प्राइस के बीच में मूवमेंट करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा। मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, इसलिए प्रीमियम का प्राइस उतना हमको मिला नहीं, बढ़ा नहीं। 85,030 और 85,055 ऊपर का जो रेंज जो लेवल है, और नीचे का जो लेवल हमको दिख रहा है वो 84,826, ठीक है दोस्तों, 84,826 का। अगर मार्केट अगर कल अगर इसी रेंज में रहा तो इसी रेंज में आज की ही तरह कंसोलिडेशन करता रहेगा, इसी में ही घूमता रहेगा, है ना। और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो देख लेते हैं ऊपर की तरफ किस रेंज में जा सकता है और नीचे की तरफ किस रेंज में आ सकता है वो। तो नीचे की तरफ अगर देखें तो हमको नेक्स्ट जो लेवल हमको मिल रहा है वो जो है इस प्राइस तक 84,668 ये हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो इस लेवल को पहले ही वो टच करेगा, इस लेवल पे पहले आएगा। फिर अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा रहेगा 84,574 का, 84,574 का नेक्स्ट टारगेट ये हमारा रहेगा। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो देख लेते हैं कि कौन सा
इसका लेवल रहेगा। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है, ऊपर अगर ब्रेक करता है तो पहला हमारा जो लेवल रहेगा वो 85,203 का, दूसरा रहेगा 85,400 का लेवल। ठीक है दोस्तों, तो अगर प्राइस जो है, मार्केट जो है इस लेवल को, इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो पहला जो लेवल रहेगा वो 85,200 का, और दूसरा जो लेवल रहेगा अगर इस लेवल को भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा लेवल हमारा रहेगा 85,445 का। ठीक है, ये तो सेंसेक्स का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बैंकेक्स का। बैंकेक्स किस तरह से मोमेंट किया आज वो हम देखते हैं। आज ट्यूसडे है दोस्तों, तो ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहती है, हम फिन निफ्टी का देख लेंगे किस तरह से। और वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो बैंक निफ्टी का भी हम लोग थोड़ा और देख लेंगे कि किस तरह से उसमें मोमेंटम आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, बैंकेक्स में देखते हैं। तो बैंकेक्स में हमको यहाँ भी मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था और यहाँ भी प्रीवियस डे के हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया। प्रीवियस डे के हाई को ही एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस किया है और यहीं से मार्केट जो है नीचे आया है। प्रीवियस डे का हाई यहाँ तक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस नीचे आया, और जो लो प्राइस है, डे का लो प्राइस है आज का, उसी में ही मार्केट घूमता रहा। तो मार्केट पूरा आज कंसोलिडेशन की स्थिति में रहा। सभी इंडेक्स में हम देख रहे हैं तो लगभग मार्केट सेम इसी तरह से मोमेंटम करता रहा, कंसोलिडेशन करता रहा। ठीक है दोस्तों, अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट बेरिश होता है, अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, तो देखते हैं दोस्तों पहला टारगेट कौन सा रहेगा। अगर इस रेंज को अगर ब्रेक करता है ना, तो फर्स्ट टारगेट हमारा कौन सा होगा। इस तरह से एक हमको लेवल प्राप्त हुआ है नीचे की तरफ, तो पहला जो टारगेट है वो रहेगा छोटा सा टारगेट 61,085 का, है ना। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा प्रीवियस लो, ये जो पिन बना है वो, और प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस है वो है, और प्रीवियस डे का लो प्राइस जो है वो है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो सबसे पहले 61,085 पे पहले टच करेगा, फिर इसको अगर ब्रेक कर देता है 61,085 को, तो नेक्स्ट जो टारगेट है 61,024 का, ये जो है यहाँ पर आकर रुकेगा मार्केट। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्राइस को भी अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमको टारगेट मिलेगा ये वाला, ठीक है, 60,797 या 60,800 का लेवल हमको यहाँ पे मिल रहा है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो जो है 60,800 पे ये आएगा। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो कहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये जाएगा। प्रीवियस डे का हाई और लो वैसे तो यहाँ पे है, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, लो यहाँ पे बना। तो अगर मार्केट जो है कल अगर बुलिश होता है और इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो सबसे पहला टारगेट हमको दिखेगा 61,600 का, 600 यहाँ पे 61,600। ठीक है, 61,600, तो ऊपर इसके जाने की चांस अगर बनता है तो इस तरह से मार्केट जो है इस रेंज को ब्रेक करेगा और 61,600 पे पहले वो जा सकता है, 61,600, और उसके बाद अगर इस रेंज को भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 61,664 का रहेगा दोस्तों, है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, बैंकेक्स
अब देखते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी का देखते हैं कि कैसा रहा आज का मार्केट। मिड कैप निफ्टी का मार्केट आज बहुत ही अच्छा रहा। मार्केट पूरा बुलिश सेंटीमेंट में दिख रहा है दोस्तों। चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से मार्केट वर्क किया है। तो इसके लिए हम लेवल बना लेते हैं, क्या ये लेवल को फॉलो किया है अपने, तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से मार्केट जो है वर्क किया है। तो 2 मिनट इसके लेवल को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम वर्क करते हैं यहाँ पे, फिर हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे वर्क किया है। तो थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था मिड कैप निफ्टी, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और जो प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस है उसको ब्रेक करते हुए पहले तो यहाँ से एक रिजेक्शन आया, फिर मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ था तो यहाँ पे बुलिश हुआ मार्केट, वापस सपोर्ट लेके प्रीवियस डे का क्लोजिंग को सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके फिर वापस बुलिश हुआ मार्केट, ऊपर गया और प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करते हुए फिर ये नेक्स्ट लेवल पे गया जो हमने लेवल खींचा हुआ है यहाँ पर। और इस लेवल पर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन की स्थिति में रहा मार्केट। नेक्स्ट जो 13,263 और 13,271, 13,263 और 13,271 यहाँ पर जो है एक लेवल है, रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट जो है यहाँ पे रुकने की कोशिश किया, फिर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ गया। और नेक्स्ट जो हमारा लेवल जो था, नेक्स्ट जो टारगेट था इसका मार्केट का वो 13,300 पे था, लेकिन 13,300 पे टच तो किया है, हाँ लगभग यहाँ पे एक साइकोलॉजी लेवल है दोस्तों 13,300, तो यहाँ पे पहले ही मार्केट ने यहाँ पे टच कर दिया है लगभग 13,300 पे। ठीक है, अगर यहाँ से फिर अगर ऊपर की तरफ मोमेंट आता है मार्केट का तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 13,311 का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मार्केट जो है अगर ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, बुलिश रहेगा, तो इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट आने के चांसेस है, इस लेवल पे जाने के चांसेस है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है फ्रेंड्स मार्केट, तो हमको नेक्स्ट जो इसका लेवल हमको देखने को मिलेगा वो रहेगा, देख लेते हैं। नेक्स्ट जो लेवल है वो हमको मिलेगा यहाँ पे आने के चांसेस हो सकते हैं 13,375 हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर छोटा टारगेट अगर लेके चले तो हमको छोटा टारगेट अगर लेके चलते हैं तो यहाँ पर 13,345 का यहाँ पे स्मॉल टारगेट हमको मिल सकता है। तो अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है 13,311 को भी अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो ऊपर अगर जाता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा 13,345, और इसको भी अगर ब्रेक करके बुलिश होता है तो दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 13,375 का, इस तरह से। और अगर मार्केट इस रेंज में रहा तो इसी रेंज में फंसा रहेगा साइडवेज की तरह। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे अगर आता है यहाँ से, अगर इस रेंज से नीचे आता है तो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो नेक्स्ट टारगेट है 13,223 का। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमको मिलेगा 13,205 का। ठीक है, इस तरह से मार्केट या तो अगर ऊपर जाएगा तो हमने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है, और नीचे आने के लिए भी हमने लेवल ड्रॉ किया हुआ है। अगर मार्केट
इस तरह से मूवमेंट करता है ऊपर की तरफ, तो ये सारे लेवल हम एक टारगेट के रूप में ले सकते हैं दोस्तों। मिड कैप निफ्टी होने के बाद देखते हैं नेक्स्ट फिन निफ्टी फिन सर्विस फाइनेंस सर्विस। तो निफ्टी फाइनेंस सर्विस हम देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी फाइनेंस सर्विस भी लगभग फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप हुआ था और ज़्यादा नहीं। गैप अप जो हुआ था वो 25 पॉइंट के समथिंग गैप अप ओपन हुआ था। फिर उसके बाद ये प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया। प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसको एक रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके जो है मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद जो है डे का लो प्राइस बनाया और इसी प्राइस जो डे का लो प्राइस था और डे का हाई प्राइस था, इसी के बीच में मार्केट जो है फंसा रहा दिन भर और मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन या वॉलेटाइल की स्थिति में रहा। ज़्यादा इसमें प्रीमियम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो आज जो है दोस्तों लगभग सभी मार्केट जो है मिड कैप निफ्टी को छोड़ के हम देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड में रहा, रेंज बाउंड में फंसा रहा है ना। और देखते हैं कल अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो कहाँ तक ये मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो फर्स्ट हमको अगर लेवल देखें यहाँ पे, तो अगर नीचे की तरफ अगर हम लेवल देखते हैं तो हमको फर्स्ट जो टारगेट मिलता है नीचे की तरफ, अगर निफ्टी फिन निफ्टी जो है अगर नीचे की तरफ मोमेंटम आता है इसका, तो पहला लेवल जो है ये रहेगा 24,848 का। ठीक है, 24,848 अगर इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो मार्केट का नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो जो रहेगा 24,719। 24,700 साइकोलॉजिकल लेवल ले सकते हैं 24,700 का। ये हमको देखने को मिल सकता है 24,700 के आसपास। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से ऊपर के लिए देखते हैं, अगर ऊपर ब्रेक करता है तो कहाँ तक ये मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं डे हाई और डे लो को, इस तरह से लेकर चलते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है, अगर ऊपर की तरफ बुलिश होता है प्राइस जो है, तो कहाँ ये मूवमेंट कर सकता है देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम आता है तो जो है प्राइस जो है प्रीवियस हाई पे तो जाएगा ही, है ना। इसको अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 25,034 का, और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमको देखने को मिल सकता है 25,153 का, 25,150 का हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पास में ही है, इस तरह से, है ना। तो दोनों साइड हमको एक लेवल यहाँ पे टारगेट मिल गया, जहाँ तक के लिए हम वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ तक के लिए। और अगर इस रेंज में ही रहा मार्केट, डे हाई और डे लो के ही रेंज में रहा, 24,990 24,990 और 24,883 के अगर रेंज में रहा, तो इसी रेंज में ही मार्केट जो है आज की ही तरह कंसोलिडेशन के मूड में रहेगा, अगर इस रेंज में फंसा रहा तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है दोस्तों।
यहाँ पर देखते हैं ट्यूसडे, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी देखने को मिलेगा हमको, तो 24-25 तारीख को, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे यहाँ पे मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए एक रेंज हम पहले बना लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम कल एक्सपायरी के हिसाब से हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसका एक लेवल बना लेते हैं आज के लिए। कल अगर ये ओपन होता है तो अगर ऊपर की तरफ अगर हमको मोमेंटम दिखता है तो मार्केट कहाँ कहाँ जा सकता है, किस रेंज में जा सकता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ मोमेंटम हमको दिखता है तो कहाँ कहाँ पे मार्केट के आने के चांसेस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इस रेंज में तो नीचे की तरफ अगर मोमेंटम आया, अगर मार्केट बेरिश हुआ तो हमको ये सारा जो रेंज है हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है दोस्तों। तो अगर मार्केट बेरिश रहा, बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है, अगर एक्सपायरी में अगर इस तरह से बेरिश रहा, नीचे की तरफ अगर आता है मार्केट तो 53,968 पे भी मार्केट है। तो अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो पहला हमारा टारगेट जो है 53,846 का, और नेक्स्ट नीचे की तरफ का हमारा लेवल रहेगा 53,650 का, ठीक है। अगर मार्केट और नीचे आएगा तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 53,277 का। इस रेंज पे हमको देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ का मोमेंटम, ठीक है दोस्तों। इस तरह से, और अगर मार्केट बुलिश होता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम हमको अगर देखने को मिलता है तो कहाँ कहाँ पे ये मूव कर सकता है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम करता है मार्केट जो है, अगर इसी रेंज में खुलता है और ऊपर की तरफ हमको अगर मोमेंटम देखने को मिलता है तो पहला जो टारगेट है वो हमारा रहेगा, अगर इस रेंज में अगर मार्केट है 53,968 और 54,150, इस रेंज में आज मार्केट पूरा दिन भर था। और अगर इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की अगर और मूव करता है, ऊपर अगर चले जाता है मार्केट जो है इस रेंज को ब्रेक करके, तो फर्स्ट लेवल हमारा रहेगा 54,250 का। और इस लेवल को भी अगर, इस रेंज को भी अगर ब्रेक कर देता है इस लेवल को, तो दूसरा जो लेवल रहेगा ये रहेगा हमारा 54,467 का। तो इस तरह से बैंक निफ्टी का हमको लेवल जो है मिला है दोस्तों। इस लेवल को को हम एक टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो। चलिए तो दोस्तों कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं, यहाँ पर स्टॉक की बात भी कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं तो जो टॉप जो गेनर है उसमें टाटा स्टील, हिंडल्को और पावर ग्रिड ये सारा है। टेक सीमेंट और अदानी इंटरप्राइज, ONGC, HCL टेक और विप्रो। तो इसमें देख लेते हैं कुछ कि किस तरह से इसमें सबसे पहले देखते हैं कि टेक सेम का कौन सा किस तरह से आज मोमेंटम हमको देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं टेक सेम का ये मार्केट मूवर टॉप गेनर है आज के। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे, बहुत प्यारा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है मार्केट का, टेक सेम का, इस स्टॉक्स का।
प्राइस जो है बहुत 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 प्यारा मोमेंटम, एक ही दिशा में बुलिश लगातार ऊपर की ओर जाते हुए हमको यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है। तो जब मार्केट ओपन हुआ था तो ये फ्लैट ही ओपन हुआ था और थोड़ा बियरिश रहा मार्केट जो है। प्रीवियस डे जो है लगातार प्राइस इसका नीचे आया है। 1628 से प्राइस जो है लगातार नीचे की तरफ आते गया और 1597 पे ये लो बनाया कल का। फिर जब आज मार्केट ओपन हुआ तो ये ओपन हुआ था 1606 पे, 1606 पे ओपन हुआ यहाँ पर 1605, 1606, 1606 पे ओपन होने के बाद प्रीवियस डे का जो लो बना था 1597 का, इसको एक सपोर्ट की तरह यूज़ करके मार्केट यहाँ से ऊपर बुलिश हुआ और प्रीवियस डे का हाई को टच किया और प्रीवियस डे के हाई को टच करने के बाद उसको ब्रेक भी किया और ऊपर की तरफ नेक्स्ट जो लेवल है वहाँ तक ये गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल को टच भी किया है। अगर कल भी अगर मार्केट बुलिश रहा तो देखते हैं इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर इस रेंज को ब्रेक कर देता है 1641 की प्राइस को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हमको देखने को मिलेगा 1664, 1646, 1646 का प्राइस हमको देखने को मिल सकता है। और अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो लेवल है उसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट इसके बाद प्राइस हमको अगर देखें तो नेक्स्ट प्राइस हमको मिलेगा यहाँ पर 1652 का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से छोटा छोटा हमको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है, छोटा छोटा हमको यहाँ पे रेंज देखने को मिल रहा है। इस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आता है तो ये जो है इस रेंज को अगर फिर वापस ब्रेक करता है 1627-28 का जो रेंज है, इस रेंज में अगर मार्केट वापस आता है, नीचे अगर गिरता है, प्राइस अगर नीचे आती है तो ये प्रीवियस जो लो बनाया हुआ है वहाँ तक आने का चांस हमको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। टेक सीमेंट हमने देखा। अडानी इंटरप्राइज को देखते हैं कि अडानी इंटरप्राइज में किस तरह से मोमेंटम हुआ। ये भी बहुत सॉलिड ऊपर की तरफ गया है। मार्केट जो है बुलिश था, टॉप गेनर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से मार्केट ने काम किया है। प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस है उसको देखते हैं, प्रीवियस डे का यहाँ पर क्लोजिंग को, और इसके ऊपर का हम एक लेवल देख लेते हैं कि क्या इस लेवल को मार्केट ने फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो इस जगह से अगर ऊपर हम देखते हैं तो फर्स्ट हमको लेवल देखने को मिल रहा है 3070 का, और उसके बाद अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हमको नेक्स्ट लेवल हमको देखने को मिल सकता है इस वाले रेंज में 3076 रुपये का, और फिर इसके ऊपर अगर जाता है तो नेक्स्ट रेंज हमको मिलेगा यहाँ पर 3086 का। ठीक है, और अगर और ऊपर जाता है तो इसके ऊपर भी अगर मार्केट गया हुआ है तो हम ऊपर के लिए और रेंज देख लेते हैं कि कहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है।
ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या प्रॉपर इस रेंज में रहा क्या मार्केट। तो देख सकते हैं दोस्तों, लगभग सभी टारगेट को हिट करते हुए मार्केट जो है लगातार ऊपर की ओर मोमेंटम किया हुआ है। अडानी इंटरप्राइज फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद बुलिश हुआ और प्रीवियस डे का जो हाई था उसको भी ब्रेक करके ऊपर एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद हाई बनाया 3077 का, 3077-76 का। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस जो है नीचे की तरफ बेरिश हुआ, नीचे आया। फिर यहाँ से फिर प्रीवियस डे आज का जो लो प्राइस है वहाँ से सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर गया और लगातार ऊपर की ओर मोमेंटम हमको देखने को मिला है। और 3100 के प्राइस को आज इसने टच किया है। ठीक है, तो अगर मार्केट जो है अगर ये कल भी अगर बुलिश रहा तो देखते हैं दोस्तों, अगर ये ऊपर की तरफ अगर जाए इस रेंज को ब्रेक करके तो कहाँ तक ये जा सकता है। तो नेक्स्ट लेवल हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ तक ये जा सकता है। तो उसके ऊपर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमको लेवल जो है यहाँ पर हमको शो हो रहा है ना, 3114 रुपये का हमको नेक्स्ट टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। और इसके और ऊपर अगर जाता है दोस्तों तो यहाँ पे हमको 3118 का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अगर मार्केट बुलिश रहा तो इस तरह से ऊपर की तरफ हमको एक टारगेट 3114 रुपये का हमको देखने को मिल 14 और 18 रुपये तक का हमको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो नीचे की तरफ हमको फर्स्ट टारगेट हमको मिलेगा 3074 का। सेकंड जो हमको मिलेगा वो रहेगा 3060 रुपये का। और थर्ड जो रहेगा वो 3043 रुपये का हमको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अडानी इंटरप्राइज का तो हो गया, और बजाज ऑटो का देखते हैं। उसके बाद M&M जो बड़ा स्टॉक है बजाज ऑटो, यहाँ पर देखते हैं कितना अच्छा मोमेंटम आया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा प्रीवियस डे का हाई प्राइस और आज का डे लो और आज का डे हाई, इस तरह से। तो ये जो बजाज ऑटो है वो लाइफ टाइम अभी हाई पर दिख रहा है दोस्तों, है ना, लाइफ टाइम हाई पर दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा हमको यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। ये भी जो है गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद बुलिश हुआ मार्केट ऊपर की तरफ, और प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस था उसको भी ब्रेक करके एक नया हाई बनाया और 12,443 रुपये का 12,443 रुपये का हाई बनाया और यहीं पे अभी मार्केट है। ठीक है दोस्तों, ये लाइफ टाइम हाई पे अभी चल रहा है बजाज ऑटो लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया इसका मोमेंटम रहा है, लगातार ऊपर की ओर ऊपर की तरफ प्राइस इसका बढ़ते हुए, बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों चलिए देखते हैं अगर ये ऊपर जाएगा तो अगर बुलिश रहा मार्केट कल भी तो कहाँ तक ये मूवमेंट कर सकता है। तो हम नेक्स्ट हम टारगेट ले सकते हैं यहाँ पे 12,592 का नेक्स्ट टारगेट हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पे दोस्तों। 12,446 पे मार्केट है अभी, 12,446 पे मार्केट है अभी, और हमको नेक्स्ट टारगेट हमको देखने को मिल सकता है 12,590 का। यहाँ पर हमको टारगेट देखने को मिल सकता है इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट
तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 12,590 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, अगर नहीं करता है, अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमको ये जो टारगेट देखने को मिल सकता है 12,590 का। और अगर रेंज को ब्रेक नहीं करता तो इसी रेंज में मार्केट मूवमेंट कर सकता है। जिस तरह से आज किया, बुलिश हुआ और एक नया हाई बनाया और वहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस था उसको एक सपोर्ट की तरह यूज़ किया, और इस प्रीवियस डे के हाई प्राइस और आज का जो हाई प्राइस है उस बीच में मार्केट जो है कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है दोस्तों, अगर इस रेंज को अगर ब्रेक करता है, ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अगर नीचे ब्रेक किया तो नीचे की तरफ हमको एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमको एक लेवल, ये दूसरा लेवल, ये हमको नीचे की तरफ अगर मोमेंट आता है तो, और अगर नहीं आता है तो मार्केट हमको इसी रेंज में घूमता हुआ दिख सकता है। बहुत अच्छा मोमेंटम था मार्केट का आज बजाज ऑटो लिमिटेड का। इसी तरह से देखते हैं M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा का देखते हैं चार्ट किस तरह से आज महिंद्रा एंड महिंद्रा का मोमेंटम रहा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत बढ़िया, ये भी लगातार लाइफ टाइम हाई की तरफ गया हुआ है, लाइफ टाइम हाई पे ही गया हुआ है। पीछे अगर देखते हैं इस रेंज में पहुंचा नहीं है अभी तक, पहले कभी नहीं आया था। आज जो है मार्केट जो है देख लेते हैं, फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप डाउन होके ओपन हुआ थोड़ा सा यहाँ पर, और कल का प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस था और आज का जो लो प्राइस था, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट 3,040 पे, 3940 पे ओपन हुआ, और प्रीवियस डे के जो हाई है उसको ब्रेक करते हुए, जैसे ही ब्रेक किया एक नया हाई बनाया मार्केट, इस तरह से एक नया हाई बनाया। दोस्तों देख लेते हैं फीप में कि ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो यहाँ से अगर देखें तो लगभग जहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है वहाँ से अगर देखा जाए तो लगभग फिट बैठता है इसका टारगेट। ठीक है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। ओपन हुआ 3,040 पे और हाई बनाए 3,093 का, लगभग हमको 50 पॉइंट मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ से देखते हैं 50-53 पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हाई बनाने के बाद 3,090 पे जाने के बाद यहाँ से यहाँ से मार्केट बेरिश हुआ है नीचे की तरफ, और जो प्रीवियस डे का हाई था उसको एक सपोर्ट की तरह यूज़ करके इसी रेंज में मार्केट ऊपर गया, और 3,090 और 3,050 के बीच में मार्केट यहाँ पे रुका रहा। तो बहुत अच्छा यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में हमको मूवमेंट देखने को मिला है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, अगर प्राइस अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक ही जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से वही फिप का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमको प्राइस जो है देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, अगर मार्केट बुलिश रहा तो हमको नेक्स्ट जो लेवल हमको मिलेगा, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है इस जगह से, तो प्रीवियस डे का जो हाई है उसको ब्रेक करते हुए हमको नेक्स्ट लेवल जो है 3,140 रुपये का हमको देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स।
दूसरा, अगर प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, अगर प्राइस जो है नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो हमको कहाँ कहाँ पे मार्केट दिख सकता है, ये देखते हैं। पहला जो है हमको मिलेगा 3010 का। दूसरा जो लेवल है 2990। यहाँ पर तो अगर इस रेंज से मार्केट नीचे आता है, इस प्राइस से अगर मार्केट बेयरिश होता है, नीचे की तरफ आता है, तो पहला टारगेट 3010 का, दूसरा हमारा रहेगा 2990 का प्राइस हमको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और अगर इस रेंज को भी ब्रेक करता है तो हमको नेक्स्ट जो लेवल है वो हमको देखने को मिलेगा 2962 का। इस तरह से हमको नीचे की तरफ एक मोमेंट अगर आता है तो इस तरह से हम टारगेट लेके चल सकते हैं लेवल्स का। ठीक है दोस्तों, तो और अदानी एंटी हो गया, ओएनजीसी का, और हिंडल्को टाटा स्टील देख लेते हैं दोस्तों। बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक्स है टाटा स्टील। टाटा स्टील में कितना पॉइंट्स, 6 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से देखें तो 6 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत लोगों का फेवरेट है, काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं टाटा स्टील में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से टाटा स्टील का मोमेंटम रहा है। यहाँ पे टाटा स्टील जो है गैप अप होते हुए दिखा है। आज मार्केट जो है गैप अप होने के साथ साथ ये जो है बुलिश रहा मार्केट पूरी तरह से, टोटली पूरी तरह से ऊपर की ओर गया। चलिए देख लेते हैं लेवल ड्रॉ करके क्या ये सभी लेवल को क्रॉस करते हुए गया है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जाता है प्राइस तो कौन कौन सा लेवल यहाँ पे हमको रखना था वो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं हमको इस तरह से यहाँ पे लेवल जो है देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ तक ये गया है प्राइस जो है। और ऊपर और अगर इससे आगे के लिए भी देख लेते हैं लेवल, अगर इससे ऊपर और मार्केट मूव करता है तो कहाँ तक ये जा सकता है। तो इस तरह से हम लेवल देख लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगर कल भी मार्केट बुलिश रहा, टाटा स्टील ऊपर गया तो कहाँ कहाँ ये जा सकता है। चलिए उसको देखते हैं। पूरी तरह से बुलिश था, गैप अप हुआ, गैप अप होने के साथ साथ लगातार ऊपर गया और हर एक लेवल को ये ब्रेक करते हुए स्ट्रांगली बुलिश था, ब्रेक करते हुए ऊपर गया। यहाँ पर 160 रुपये पर 160 रुपये पर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और फिर उसके बाद इस लेवल को भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया और 161 रुपये 161 रुपये पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसको भी ब्रेक किया और फिर 161 रुपये पे जाकर फिर रेजिस्टेंस फेस किया टाटा स्टील और फिर यहाँ पे नीचे आके मार्केट का क्लोजिंग का टाइम हो गया था।
चलिए देखते हैं, अगर ऊपर की ओर कल भी अगर मार्केट बुलिश रहा टाटा स्टील तो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो हमको यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है हमको 161.82 और 162 और 163 का हमको यहाँ पे टारगेट हमको मिल सकता है। अगर नीचे आता है तो उसी तरह से 159.44, सेकेंड है 158 और 157 छोटा स्टॉक्स है तो छोटा प्राइस है इसका, कम प्राइस वाला है, तो मोमेंटम हमको 1-2 रुपये का ही देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से टाटा स्टील जो है वर्क कर सकता है। तो ये था दोस्तों मार्केट का हमारा एनालिसिस, मार्केट का प्री और पोस्ट एनालिसिस। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं इसी तरह से मार्केट का प्री और पोस्ट एनालिसिस करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।